Welcome buddy in this channel. We will discuss about decision making in this video. So be prepared for knowing about the decision making, what is decision making, and what is the difference between judgment and decision making, and the theories about the decision making. So what is decision making? Decision making होती क्या है? In day-to-day life, we take decisions related to economic, social, personal, political टाइप ऑफ डिसीजंस है ना. ऐसे ऐसे डिसीजन हम अपनी डेली लाइफ में लेते ही हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है, ये नहीं है, या फिर ये सोशल सिचुएशन ठीक है, ये सोशल सिचुएशन हटानी चाहिए समाज में से. ठीक है. तो एंड पर्सनल पर्सनल डिसीजन मेकिंग भी लेते हैं, जिसमें हम अपनी चॉइसेस देखते हैं, अपनी कंडीशंस देखते हैं, उसके अनुसार बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं. ठीक है. लाइक डिसीजन मेकिंग में क्या होता है कि बहुत अल्टरनेटिव्स हमारे सामने होते हैं, और उन अल्टरनेटिव्स में से किसी एक अल्टरनेटिव को हमें सेलेक्ट करना पड़ता है. लाइक आप जब 10 से 11 में आए तो आपने कुछ सोचा होगा कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना है. ठीक है. तो उस टाइम पर आपने डिसीजन लिया था. डिसीजन मेकिंग में क्या है कि ये प्रॉम्प्टली लिया जा सकता है. इसको मतलब आप धीरे भी ले सकते हैं, इसको आप एकदम से भी ले सकते हैं. लाइक आप कोई भी डिसीजन एकदम से आपको लेना हो फटाक से, कि आपके पास जस्ट 5 सेकेंड है और उसके अंदर आपको ये डिसीजन लेना है. सो यू हैव जस्ट लिमिटेड टाइम टू टेक डिसीजन. ठीक है. एंड अदर सिचुएशन ऑल्सो क्रिएट वेयर यू टेक डिसीजन ऑन बेसिस ऑफ योर थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर. ओके. सो फ्रेंड, डिसीजन मेकिंग इज टाइप ऑफ चॉइस. आपके सामने अल्टरनेटिव्स रखे हैं और आपको उनमें से अपनी चॉइस से कोई एक अल्टरनेटिव को चूज करना है. एंड नाउ वी डिस्कस अबाउट जजमेंट. ठीक है. ऐसे ही जैसे हमने डिसीजन मेकिंग से कुछ चीज़ों को सेलेक्ट किया, कि मैंने कुछ भी अपने लाइफ में डिसीजन लिया, लाइक दिस. जजमेंट क्या होता है? क्या डिसीजन मेकिंग और जजमेंट में बहुत बार क्या है कि हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि जजमेंट, इस चीज़ को हम जजमेंट बोले या फिर डिसीजन मेकिंग बोले. देखो, डिसीजन मेकिंग मैंने क्या बोला कि इट इज़ अ टाइप ऑफ चॉइस. ठीक है. ये एक चॉइस है. आपके सामने खूब सारे अल्टरनेटिव्स रखे हुए हैं. ठीक है. बट इन द जजमेंट वी इवेल्युएट द थिंग्स. हम इवेल्युएट करते हैं हर चीज़ को. ठीक है. एंड आफ्टर दैट वी वी मेक ए जज वी मेक ए जजमेंट अबाउट ए थिंग. In the judgment, we making opinions, we forming opinions, and we come to the conclusions, and we evaluate, critically evaluate the things. ठीक है. जजमेंट में क्या होता है कि हम ओपिनियंस बनाते हैं, हम कंक्लूजन पर आते चीज़ों के, जो भी जिस से रिलेटेड हम जजमेंट बना रहे हैं उसकी क्रिटिकल इवैल्यूएशन करते हैं. लाइक मैं आपसे बोलूँ कि आपको अपने दिन का एक रूटीन बनाना है. कल का आपको अपना एक शेड्यूल बनाना है. तो आप किस बेस पर बनाओगे? आप अपने जो भी कुछ पास्ट के दिन थे जो बीत गए, उनको आप इवेल्युएट करोगे, उनको आप जज करोगे हैं, उनसे आप कुछ ओपिनियन लोगे, उनका एक कंक्लूजन निकालोगे कि क्या क्या मैं अपने दिन में कहाँ कब मतलब कब खाता हूँ, कब पीता हूँ, कब उठता हूँ. ठीक है. कब मैं पढ़ता हूँ, कब मैं बाहर जाता हूँ घूमने के लिए, कब मैं घर पर फिर सोने के लिए आ जाता हूँ, कब मेरा खेलने का टाइम है. ये सब
आपके जीवन में ये सब आप अपने पास्ट से लोगे और फिर इन सबको इवैल्यूएट करोगे, इनसे आप ओपिनियन बनाओगे एंड इनको इनके इनका एक कंक्लूजन निकालोगे कि हाँ, यहाँ यहाँ पर मेरा ऐसा रूटीन बन रहा है, तो अब मैं यहाँ पर मुझे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा तो मेरा अच्छा दिन हो जाएगा। तो आप इस तरीके से अपने दिन को जज कर सकते हो। So friend, now we discuss about the theories related to decision making. The first theory related to decision making is classical decision theory. In the classical decision theory, there is not any psychologist. This theory completely based on economist, philosopher, statisticians। ये इस theory में क्या है कि हम ये नहीं बोल सकते कि इसमें कोई साइकोलॉजी से रिलेटेड बातें होती है, या फिर इसमें कि साइकोलॉजिस्ट ने अपना वो बोलते हैं ना कंट्रीब्यूशन, योगदान नहीं दिया। ठीक है, इसमें ये क्लासिकल है, तो इसमें क्या है कि इकोनॉमिस्ट आते हैं, इसमें फिलोसफर आते हैं, इसमें स्टेटिशियंस आते हैं, ये सब आते हैं। बट दिस थ्योरी डज नॉट टॉक अबाउट द साइकोलॉजिस्ट। ओके, so the next one is it means the second theory of decision making is subjective expected utility theory। In this theory we talk about maximize pleasure, minimize pain। इसमें क्या है कि हम प्लीज़र की तरफ, जहाँ पर मतलब वो हम डिसीजन लेते हैं जहाँ हमको प्लीज़र मिलने वाला है, दैट थिंग सिक प्लीज़र, एंड वी मिनिमाइज दैट थिंग दैट गिव पेन। जो हमको पेन देती है, जो हमको दर्द देती है, उस चीज़ को हम अवॉइड करते हैं और उस चीज़ को हम सीख करते हैं दैट गिव प्लीज़र। ठीक है, सो बहुत बार ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं जो हमको रियली प्लीज़र देने वाले हैं, और बहुत बार ऐसी चीज़ें हम डिसीजन लेने से इनकार कर देते हैं जो चीज़ हमको पेन देने वाली है। ठीक है, and the next one theory, it means the third theory of decision making is naturalistic decision making। in the naturalistic decision making की क्या है कि इसमें आपकी नेचुरलिस्टिक कंडीशन देखी जाती है कि आप वही एक नेचुरल स्टेट होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग के लिए। कोई लैब नहीं होनी चाहिए कि डिसीजन मेकिंग के लिए अलग से कोई व्यवस्था की जाए, कि एक नेचुरल सेटिंग हो जहाँ पर डिसीजन मेकिंग लिया जाए। ठीक है, लाइक आपको जब कभी डिसीजन लेना हो तो वही सिचुएशंस, वही प्रॉब्लम्स और वही जो कंडीशंस सभी होनी चाहिए। उसमें ये नहीं है कि आपको एक लैब में ले गए और फिर वहाँ पर ये सब चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो सिचुएशन, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जो चीज़ भी जो 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 मतलब आपके सामने क्राइटेरिया है, लाइक कंडीशंस, सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स, ये सब आपके सामने एट दैट टाइम आपको डिसीजन लेना है इन सब को देखकर, है ना। तो ये बोलते हैं कि नेचुरल सेटिंग में ही डिसीजन मेकिंग अच्छे तरीके से ली जा सकती है, ना कि इसके लिए कोई आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए। लाइक जो भी साइंटिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं, ये सभी डिसीजन मेकिंग तभी लेते हैं जब इनकी नेचुरल सेटिंग होती है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज group decision making। in the group decision making we talk about the group, लाइक एक बड़ा ग्रुप है, एक छोटा ग्रुप है। तो बड़े ग्रुप में क्या होगा कि जब आप ग्रुप डिसीजन मेकिंग लोगे तो बड़े ग्रुप में क्या होगा और एक छोटे ग्रुप में क्या होगा। मे बी छोटा ग्रुप होगा तो आप
आप एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से इंटरेक्ट कर पाओगे, आप अच्छे तरीके से जान पाओगे, उसके बारे में डिसीजन ले पाओगे अच्छे तरीके से। मतलब एक एक व्यक्ति उस चीज़ के साथ से सेटिस्फाइड हो सकता है, ठीक है, कि आप एक अच्छे कंक्लूजन पर आ सकते हो। वहीं पर एक बड़ा ग्रुप हुआ तो क्या ज़रूरी कोई है कि वहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति आपसे सेटिस्फाइड हो? वहाँ पर ग्रुप पोलराइजेशन या फिर ग्रुप थिंक की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जिसमें क्या है कि एक व्यक्ति ने कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया, मतलब कुछ पोल्स रखे गए कि हमको इन दो चीज़ में से डिसीजन लेना है, तो उसमें एक व्यक्ति ने एक चीज़ को प्रेफर किया, तो मे बी इसके बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं कि दूसरा जो भी व्यक्ति आएंगे वो उसी चीज़ को प्रेफर करेंगे, ठीक है। मतलब एक कोहेसिवनेस की यहाँ पर समस्या सबसे ज़्यादा आ जाती है कि मैं कहीं अलग ना दिख जाऊँ ग्रुप में से। तो ग्रुप पोलराइजेशन, ग्रुप थिंक की प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो जाती है, दिखती है। वहीं पर एक छोटे ग्रुप में क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को एनालिसिस कर कर, ठीक है, यहाँ पर उस डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड जो भी उसको प्रॉब्लम होगी या फिर जो भी उसके सामने कुछ बाधाएं आएंगी, डिस्ट्रक्शंस होंगे, उन सभी को वो देखेगा और समझेगा, और वो उसको कहीं प्रॉब्लम आई तो वो अपने जो भी साथी लोग हैं, जो भी उसके ग्रुप में हैं, उन सबसे वो डिस्कस करेगा। सो इसमें एक छोटे ग्रुप में एक ग्रुप डिसीजन मेकिंग अच्छी, मतलब डिसीजन मेकिंग अच्छी ली जाती है। वहीं पर एक बड़े ग्रुप में डिसीजन मेकिंग लेने का ग्रुप थिंक या ग्रुप पोलराइजेशन जैसी चीज़ें क्रिएट होने की समस्या शुरू हो सकती है, मतलब आ सकती है, ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। इन दिस वीडियो हम यहाँ तक ही बात कर पाए, एंड थैंक यू वेरी वेरी मच आपने ये वीडियो देखी।